Good morning, students. In today's class, we are going to discuss about qualities of extension worker. In our last class, we discussed about role of extension worker. और आज की क्लास में हम प्रसार कार्यकर्ता के क्या-क्या गुण होने चाहिए। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि एक्सटेंशन वर्कर कौन होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन वर्कर बनने के लिए कुछ गुणों का होना बहुत आवश्यक है, जिनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक्सटेंशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एक्सटेंशन वर्कर के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ का। क्योंकि जो भी आपने प्लान करा है, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लान किया है, उसको कम्युनिटी तक लेकर जाना, लोगों तक पहुंचाने का काम एक्सटेंशन वर्कर का ही होता है। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल एक्सटेंशन वर्कर प्ले करता है। एक्सटेंशन एजुकेटर केयर करता है कि वो अपने कम्युनिटी में लोगों के बारे में जाने, उनके बारे में पैशनेट हो, उनके बारे में ध्यान रखे, एक बेस्ट टीचर बनने की कोशिश करता है और साथ ही बुजुर्ग या किसी भी उम्र के लोगों के साथ में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। to serve the members of community both young and old. So now let's study and discuss what are the various qualities of extension worker. प्रसार कार्यकर्ता के क्या गुण हैं? देखिए, रूरल बैकग्राउंड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा एक्सटेंशन वर्कर रूरल बैकग्राउंड का हो, अर्बन बैकग्राउंड का भी हो सकता है। द थिंग इज, इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू बी ऑफ दैट बैकग्राउंड जिस कम्युनिटी में आप जाके काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप बेहतर उस कम्युनिटी को समझ पाएंगे, उसके सिनेरियो को समझ पाएंगे, उनकी समस्या को समझ पाएंगे, लोगों की सोच को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। विषय का समुचित ज्ञान होना। प्रसार कार्यकर्ता को विषय का सही ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई अपनी समस्या लेकर आया है तो उसे सही जवाब नहीं आता हो तो गलत जवाब भी न दे। अगर उसे सही जवाब नहीं आता है तो वो किसी रिसोर्सफुल पर्सन से बात करे या विषय विशेषज्ञों से जानकारी लेकर उन्हें बताए। क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता का जो एरिया है, वर्किंग एरिया है, बहुत वाइड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर वो खुद उन्हें ना बता पाए तो उन्हें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट से कनेक्ट कर दें और उन्हें विषय विशेषज्ञों से निरंतर संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं का हल करें। इससे प्रसार कार्यकर्ता को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत जरूरी है कि कार्यकुशल होना एक्सटेंशन वर्कर का। उसे अपने स्वभाव से ही लोगों की सोच में बदलाव लेकर आना होगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। आपको लोगों के साथ डील करना है, लोगों के व्यवहार के साथ, लोगों की सोच के साथ, उनकी इतने लंबे समय से चले आ रही सोच में बदलाव लेकर आना है। तो ऐसे में आपको कार्यकुशल होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही ये ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत है कि आप जाति, धर्म, समुदाय, ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी से दूर होकर उससे ऊपर उठकर कार्य कर सकें। एक्सटेंशन वर्कर को नई नई जानकारियां प्राप्त करने की हमेशा से इच्छा रखनी चाहिए। उसे हमेशा अपने नॉलेज को आए दिन अपनी नवीन जानकारियों के द्वारा अपडेट करते रहना चाहिए। The extension worker should always try and update his knowledge in the concerned area. He should be updated with the new techniques, new ideas, new researches happening all over the world in whichever area he or she is working, so that the worker can imply that knowledge in the community. प्रगतिशील सोच, courageous, disciplined and laborious. एक्सटेंशन वर्कर की सोच जो है वो प्रगतिशील होनी चाहिए। उनकी जो विचारधारा है वो प्रगतिवादी होनी चाहिए, अंधविश्वास से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। रूढ़िवादिता विचारधाराओं को दूर रखना होगा, अपनी सोच को विकसित करना होगा। साथ ही प्रसार कार्यकर्ता को
साहसी, संयमी एवं कठोर परिश्रमी, करेजियस, डिसिप्लिन एंड लेबोरियस होना चाहिए। ये कुछ गुण हैं जो प्रसार कार्यकर्ता में निश्चित ही होना आवश्यक है। प्रसार कार्य करना एक आसान कार्य नहीं है। ऐसे में आपको संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, साहस रखना बहुत आवश्यक होगा और हार्डवर्क करना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। साथ ही एक्सटेंशन वर्कर को आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए, दूरदर्शिता रखनी चाहिए कि वो जिस एरिया में काम करने के लिए गए हैं वहां पर क्या क्या और किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी विकास की गति धीमी हो सकती है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रसार कार्यकर्ता को सोच समझकर कार्यक्रमों का नियोजन करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों की प्लानिंग करनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए जिससे जनता को लाभ मिले, और साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि वो प्रोग्राम का पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। The person or the extension worker or extension educator must be self-confident. Only then he would be able to make people understand that what change they need to bring. Enthusiasm होना चाहिए, जिससे कि एंथुसियास्टिक होना चाहिए। एंथुसियास्टिक होने का मतलब है कि उमंग से भरपूर होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सटेंशन वर्कर ही, एक्सटेंशन एजुकेटर ही उत्साहित नहीं होगा, उमंग से भरपूर नहीं होगा, तो वो अपने कम्युनिटी के लोगों में उत्साह कैसे भरेगा। और एंथुसियास्टिक होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एज इट कीप्स यू मोटिवेटेड एंड इट हेल्प्स यू to push yourself in the concerned work you are doing. Then the person also has the ability to vary his teaching methods according to the community and according to the people, according to the education, available resources, etc. Extension educator must believe in new techniques and methods. नई तकनीक और विधि में विश्वास होना चाहिए उनको, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं लोगों की बहुमुखी विकास के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। यही इनका लक्ष्य है और इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता ऐसी स्थिति में जल्दी हताश नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते, उदास नहीं हो सकते तथा अपने विचारों को नहीं बदल सकते। ऐसे में उन्हें अपडेटेड होना, अपग्रेडेड होना बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्सफुल होना। ऐसी चीजों का उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए, ऐसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना आना चाहिए जिसमें टाइम, एनर्जी और मनी जो है वो कम लगे, उनका सेव हो। समय, शक्ति, धन बचाने वाले आधुनिक उपकरण उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन वर्क आपको किसी एक विलेज में नहीं करना, आपको मल्टीपल जगहों पर करना होता है। साथ ही एक्सटेंशन वर्क को ईमानदार, सच्चा, सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखने की भी आवश्यकता होती है। अपने काम के प्रति ईमानदारी रखें और जिनके साथ काम कर रहे हैं उन्हें सहानुभूति, सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखें। उनकी एक्सटेंशन वर्कर की पर्सनालिटी जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, so that the people are impressed by the personality, properly dressed with proper attire. Extension worker also needs to be humble and soft spoken. It's very important because you're dealing it's with humans and there are variety of people in the world. बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए आपको जरूरी है कि आप विनम्र रहें, मृदुभाषी रहें, सही शब्दों का चयन करें, सही भाषा का चयन करें, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करें, मतलब कि सादा जीवन और उच्च विचार, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और आप सर्विस करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आपका सर्विस मतलब कम्युनिटी के लिए काम करने का एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। इसके अलावा जो और कुछ गुण हैं जो कि एक एक्सटेंशन वर्कर में होने चाहिए वो है ह्यूमर। उसका मजाकिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी टीचिंग जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। टास्क ओरिएंटेड, रोजाना वो अपनी कम्युनिटी को कोई ना कोई टास्क देकर जाए जिससे कि उनकी लर्निंग का पता चल सके। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि इमीडिएटली आपको शॉर्ट टर्म गोल के लिए डिसीजन लेना है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट।
डेडिकेशन टू हिज वर्क, अपने काम के प्रति उनका समर्पण होना चाहिए, उन्हें राइटिंग पावर होनी चाहिए। अब राइटिंग पावर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बीइंग एक्सटेंशन वर्कर यू नीड टू राइट रिपोर्ट, सबमिट रिपोर्ट्स, मेंशन वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्स। तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लेखनी की स्किल है वो आप उसे इम्प्रूव करें, आपकी राइटिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करें। फिर आप में मूल्यांकन क्षमता होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सटेंशन वर्कर को नॉलेज होना चाहिए ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, उनकी क्या फायदे हैं, क्या सीमाएं हैं, जो आपकी दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है उनकी क्या सीमाएं हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, अशिक्षित जनता को सिखाने के लिए आप कौन सी एड्स को आप यूज कर सकते हैं, कहीं वो निरर्थक तो नहीं हो जाएंगे। आपको कम्युनिटी के हिसाब से ऑडियो विजुअल एड्स का सिलेक्शन करना होगा, उसे प्रभावशाली बनाना होगा, जिससे कि आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो सही तरीके से पहुंच जाए और असरदार तरीके से पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पूरी प्लानिंग कर ली है एक ऑडियो दिखाने की, बट वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स कस्टम, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग रीति रिवाजों के, संस्कृतियों के, मूल्यों के, परंपराओं के एक साथ रहते हैं। उनमें बहुत ज्यादा भिन्नताएं नजर आती हैं। इन विविधताओं के बावजूद भी प्रसार कार्यकर्ता को अपना वर्क जो है वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वो लोगों की संस्कृतियों को समझे, उनकी लोक परंपराओं को, मूल्यों को आदर की दृष्टि से देखे और साथ ही ग्रामीणों के रीति रिवाज को दोषपूर्ण न बताए, बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से परिवर्तन लाने में उनकी मदद करे। नेक्स्ट है रिलायबल होना, कि कितना विश्वास पात्र हो सकते हैं वो, क्योंकि जब तक आप जिस कम्युनिटी में वर्क कर रहे हैं अगर उनका विश्वास आप पर नहीं है तो उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। साथ ही जो आपके सुपीरियर्स हैं वो आपके ऊपर भरोसा कर सकें कि जो भी काम आपको दिया जाएगा वो सही होगा, वो उसे आप सही करेंगे। इसके अलावा जो एजेंट है या जो वर्कर है वो सेंसिटिव होना चाहिए लोगों की विशेस और फीलिंग्स को लेकर। उसमें भावना होनी चाहिए कि वो लोगों की बातों को समझे, उनकी फीलिंग्स को समझे, उनकी विशेस को समझे। पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, वो जिससे कि जनता को समझा पाए कि क्या बताना है, क्या कहना है। इसके अलावा निष्पक्ष होना चाहिए और एक्सटेंशन वर्कर में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो प्रोग्राम प्लानिंग अच्छे से कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके और उसे एग्जीक्यूट कर सके और इवैल्यूएट कर सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एक्सटेंशन वर्कर शुड नो हिज कम्युनिटी वेरी वेल, their education status, their thought process, their attitudes, and with patiently and with the wholeheartedly extension worker should go in the community and work. Extension workers should also be able to provide the services of the subject matter specialist, because in the area you are working, the problems could be of various types, and it is not necessary that extension worker may have a solution on every topic and have a knowledge on every subject. So he can also connect the subject matter specialist with the community. So thank you students. In today's class, we studied about qualities of extension worker, and in our next class, we would be discussing about various teaching methods to be used in extension. That is, the chapter of your name of the chapter is Extension Teaching Methods.